दोस्तों 30 दिसंबर 2024 को भारत ने एक मिशन लॉन्च किया जो हमारी स्पेस जर्नी के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इस मिशन का नाम है स्पेडेक्स मिशन। The Indian Space Agency ISRO is gearing up for an exciting mission. इसरो वो काम करने वाला है जो उसने आज तक कभी नहीं किया। Prepares to launch its groundbreaking SpaceX mission, SpaceX. दोस्तों स्पेडेक्स मिशन का लॉन्च सिर्फ एक मिशन नहीं, भारत के सपनों का एक ऐसा पड़ाव है जो हमें दुनिया के सबसे बड़े स्पेस पावर्स के साथ खड़ा करता है। गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा, हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा, तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। जरा सोचिए, हमारे साइंटिस्ट ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करी है। एक जमाना था जब सोवियत यूनियन और अमेरिका चांद तक पहुंचने की रेस में लगे थे, तब भारत अपने लोगों के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जोड़ पा रहा था। और जब सोवियत यूनियन अपने स्पेस स्टेशंस का दिखावा कर रहा था, तब हम इन बड़े बड़े देशों के सामने सेकेंड हैंड इक्विपमेंट का इंतजार करते रहते थे। लेकिन आज जब स्पेडेक्स का रॉकेट लॉन्च होगा, तब ये भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स के साथ खड़ा करेगा, क्योंकि स्पेडेक्स मिशन एक ऐसा चमत्कार है जो अब तक सिर्फ 3 देश कर पाए हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना। A technology which has been mastered only by Russia, America and China. Will be the first of its kind for India and proving that India is ready for even more ambitious projects. India is entering into a completely new domain. इसीलिए कहते हैं कि स्पेडेक्स मिशन भारत का एक संदेश है कि भारत आगे बढ़ रहा है और भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। ये एक संदेश है कि भारत दुनिया के सामने सिर्फ अपने सपनों के साथ नहीं, बल्कि अपने जुनून और जज्बे के साथ खड़ा है। तो चलिए इस एपिसोड में समझते हैं कि ये स्पेडेक्स मिशन होता क्या है, लॉन्च के बाद ये एक्सपेरिमेंट कैसे काम करेगा और इससे भारत का भविष्य कैसे बदलेगा। दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त है जो बिजनेस सीखना चाहता है तो प्लीज़ उनके साथ इस चैनल की लिंक को शेयर कीजिए। आपके लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो फ्री है, लेकिन हमारे ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों स्पेडेक्स का मतलब है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये भारत की स्पेस जर्नी का अब तक का सबसे बड़ा कदम है। इस मिशन में इसरो एक रॉकेट लॉन्च करेगा जिसमें 2 सैटेलाइट्स होंगे। हर एक का वेट होगा 220 किलो। एक सैटेलाइट का नाम होगा चेसर और दूसरे का नाम टारगेट। और जब ये रॉकेट स्पेस में जाएगा तो ये सैटेलाइट्स 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग डायरेक्शंस में छोड़ दिए जाएंगे, और फिर ये सैटेलाइट्स 28,800 किलोमीटर पर आवर यानी 8 लाख सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगी। ये स्पीड एक गोली से भी 10 गुना ज्यादा है। और इसी स्पीड पर इसरो एक ऐसा काम करेगा जिसे इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। इसरो इन सैटेलाइट से स्पेस में एक हैंडशेक करवाएगा। जी हाँ, इसरो इन सैटेलाइट से स्पेस में एक हैंडशेक करवाएगा। इस प्रोसेस में टारगेट सैटेलाइट अपने थ्रस्टर्स का यूज करके अपनी स्पीड एडजस्ट करेगा और दोनों सैटेलाइट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और इस एक्ट को कहा जाता है डॉकिंग। और ये काम स्पेस इंजीनियरिंग का सबसे मुश्किल काम माना जाता है। तो अब सवाल यह है कि इस डॉकिंग से भारत को क्या फायदा होगा और हम इस मिशन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च क्यों कर रहे हैं। दोस्तों इसका पहला फायदा है कॉस्ट सेविंग। आज अगर एक सैटेलाइट का फ्यूल खत्म हो जाए या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए तो हमें एक नई सैटेलाइट लॉन्च करनी पड़ती है। एक सैटेलाइट लॉन्च करने में 30 से 40 हजार डॉलर पर किलो का खर्चा होता है। मतलब अगर एक 200 किलो की सैटेलाइट लॉन्च करनी हो तो हमें 50 से 60 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं। लेकिन डॉकिंग के बाद भारत एक रिपेयर या रिफ्यूल व्हीकल स्पेस में भेज सकेगा
जो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में ही ठीक कर पाएगा। इससे सैटेलाइट की लाइफ 5 साल से बढ़ जाएगी और भारत के स्पेस मिशन सस्ते और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे। दूसरा फायदा है भारत की अपनी स्पेस स्टेशन की स्थापना। दोस्तों, भारत का ये लक्ष्य है कि 2035 तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करे। लेकिन ये स्पेस स्टेशन एक ही बार में लॉन्च करना संभव नहीं है। इसको अलग अलग टुकड़ों में डिजाइन करके हर टुकड़े को अलग अलग लॉन्च करना पड़ता है और फिर इन सभी हिस्सों को स्पेस में जाकर एक साथ जोड़ना होता है। और इन टुकड़ों को तब तक एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता जब तक हम डॉकिंग की टेक्निक में एक्सपर्टीज हासिल ना कर ले। तो डॉकिंग के बिना एक पूरा स्पेस स्टेशन बनाना संभव नहीं है। तो स्पेडेक्स मिशन भारत के लिए डॉकिंग की इस स्किल को सीखने का पहला कदम है। इसके साथ साथ दोस्तों, स्पेडेक्स मिशन भारत के बिजनेस इकोसिस्टम के लिए भी एक रेवोल्यूशनरी मिशन है और इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है भारत के स्पेस सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की घोषणा। दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार एक प्राइवेट इंडियन कंपनी ने इसरो के लिए सैटेलाइट असेंबल किया है। इस कंपनी का नाम है अनंत टेक्नोलॉजीज और इस पार्टनरशिप से भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को एक संदेश भेजा है कि भारत अपने स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है। दूसरा फायदा दोस्तों, आज भारत में 250 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जबकि 2019 में ये संख्या सिर्फ 11 थी। इस ग्रोथ के पीछे एक बड़ा कारण है भारत का स्पेडेक्स जैसे मिशंस और स्पेस इकोसिस्टम्स के लिए सरकार का सपोर्ट। भारत सरकार ने घोषणा की है कि अगले 5 सालों में स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ का फंड एलोकेट किया जाएगा। इस इनिशिएटिव के साथ वेंचर कैपिटलिस्ट भी अब इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, एक रेवोल्यूशन बन रहा है जो भारत के स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और तीसरा कारण है स्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य। दोस्तों, भारत अब कार्बन फाइबर, गैलियम आर्सेनाइड सोलर सेल्स और क्रायोजेनिक मटेरियल्स जैसे क्रिटिकल इंपोर्ट्स को रिप्लेस करना चाहता है, क्योंकि आज भी हम इन मटेरियल्स के लिए अमेरिका, रशिया और यूरोप जैसे बड़े बड़े देशों पर निर्भर हैं। इसीलिए जो भी स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेगा, उसे सिर्फ भारत सरकार ही नहीं बल्कि वेंचर कैपिटलिस्ट का भी सपोर्ट मिलेगा। ये सिर्फ एक स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं, ये एक मूवमेंट बन रहा है जो भारत के स्पेस एम्बिशंस को और भी मजबूत करेगा। ये है दोस्तों स्पेडेक्स के फायदे। और दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद भी फॉरेन मीडिया भारत से एक सवाल पूछती है। वो पूछते हैं कि जब भारत में टॉयलेट्स की कमी है तो सैटेलाइट लॉन्च करने पर पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। वो ताने देते हैं कि जब भारत के लोगों के पास नौकरी नहीं है तो चंद्रयान की खुशी कैसे मना रहे हो। दोस्तों, अगर आपको भी ये सवाल आते हैं तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारे लिए स्पेस टेक्नोलॉजी एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है, क्योंकि सैटेलाइट से हमें 3 बहुत बड़े फायदे मिलते हैं। पहला फायदा है सैटेलाइट मॉनिटरिंग। इसके लिए इसरो के सैटेलाइट्स का ही उदाहरण लेते हैं। ये वेदर पैटर्न्स को मॉनिटर करते हैं, साइक्लोन्स का प्रेडिक्शन देते हैं और समय पर लाखों लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं। 2019 में जब साइक्लोन फैनी आया था तो इसरो के सैटेलाइट बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट के जरिए 10 लाख लोगों की जिंदगियां बच गई थी। दूसरा फायदा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है। आज भारत के 1,25,000 से ज्यादा वीसैट एटीएम्स सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और ये हर साल 500 करोड़ से ज्यादा एटीएम ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं। और तीसरा फायदा है सैटेलाइट ड्रिवन प्रिसिशन एग्रीकल्चर। दोस्तों, हमारे सैटेलाइट्स की वजह से हमें मॉनसून का सही प्रेडिक्शन मिलता है और इस प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके हमारे किसान क्रॉप प्लानिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं। इसका फायदा 12 करोड़ किसानों को मिलता है जो एक्यूरेट डेटा पर निर्भर हैं अपनी जिंदगी सुधारने के लिए। तो जो लोग कहते हैं कि सैटेलाइट्स पैसा बर्बाद करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि ये पैसा बर्बाद नहीं बल्कि जिंदगी बचाने और भारत के लोगों की मदद करने के लिए लगाया जाता है। और हर 1 रुपया जो इसरो को दिया जाता है उसका 2.5 गुना फायदा भारत के लोगों को वापस मिलता है। ये है दोस्तों भारत के स्पेस मिशन के फायदे। एंड आई जस्ट होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस केस स्टडी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।